हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 36 फॉर क्लास 10th सोशल साइंस की बच्चों की वर्कशीट है जो आपके लिए 5 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स उसमें हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में आपको क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में दिया गया है कि इंडिया का जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो किस तरह से है। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो हम जो है ऑलरेडी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ चुके हैं एंड फ्यू क्रॉप्स इन वर्कशीट 9, 10 एंड 11। ठीक है, और 9, 10, 11 जो वर्कशीट थी उसमें हम कुछ फसलों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। हमने जिस तरह से हमने चाय के बारे में भी वहाँ पर पढ़ा था, इसके अलावा हमने राइस है, गेहूँ है, उसके बारे में भी पढ़ा था। सो इन दिस वर्कशीट वी विल डिस्कस क्रॉपिंग पैटर्न एंड सम अदर क्रॉप्स। तो इसमें हम क्रॉपिंग पैटर्न और कुछ और क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन। इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन है, रबी, खरीफ एंड जायद। ठीक है, तो देखिए क्रॉपिंग सीजन है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप में जो फसलों को बोने का समय है वो अक्टूबर टू दिसंबर होता है, यानी ये फसलें जो हैं ये सर्दियों में बोई जाती हैं, इसलिए इनको जाड़े की फसल भी कहा जाता है। हार्वेस्टिंग मंथ यानी इनको काटने का जो समय है वो अप्रैल टू जून होता है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्रॉप रहेंगी वीट है, बार्ले है, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये इसकी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट देखिए सेकंड है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो है वो मानसून सीजन में यानी जब बारिश आती है, मानसून जैसे ही आती है ये फसलें लगाई जाती हैं जुलाई टू अगस्त में। और क्योंकि इन फसलों को पानी ज़्यादा चाहिए तो इसीलिए बारिश का पानी जो है वो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। जैसे ये चावल की खेती है वो ज़्यादा पानी में की जाती है तो उसको मानसून सीजन के ड्यूरिंग लगाया जाता है। तो हार्वेस्टिंग मंथ इसके रहेंगे सितंबर टू अक्टूबर। ठीक है, सितंबर टू अक्टूबर जो है उसमें इसको काटा जाता है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्रॉप्स जो रहेंगी वो है पैडी जो राइस होता है, मेज़ है, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, ये इसकी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स जो है वो रहेंगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स जो लगाई जाती हैं इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीज़न के ड्यूरिंग जो है जायद क्रॉप्स लगाई जाती हैं ड्यूरिंग समर सीज़न, यानी रबी और खरीफ सीज़न के बीच का जो समय है उसमें ये जायद क्रॉप्स लगाई जाती हैं। और इनको भी हम एक तरह से गर्मियों की फसलें ही कहते हैं। वाटरमेलन है, मस्क मेलन, कुकम्बर, ये जो है जायद क्रॉप्स में आते हैं। नेक्स्ट देखिए टी, कॉफ़ी एंड जूट के बारे में पढ़ेंगे। सो टी कल्टीवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, टी कल्टीवेशन एक प्लांटेशन जो आप कह सकते हो फसल है। इसके अंदर जो पौधे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या किए जाते हैं, नर्सरीज बना के वहाँ से मेन उसमें लगा दिए जाते हैं। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है ये। उसके बाद द टी प्लांट ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंडोर्ड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल। ठीक है, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो ये जो क्रॉप है ये फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल होती है, यानी पानी ज़्यादा चाहिए लेकिन पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। जो ढलान के एरिया होते हैं वेल ड्रेन्ड सॉइल होती है वहाँ पर ये जो टी है क्रॉप वो उगाई जाती है। क्लियर, इट रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। और पूरा साल इसको एक तरह से गर्म और मॉइस्ट फ्री जो क्लाइमेट होता है वो चाहिए होता है। एंड मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। तो आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला में ये जो है टी जो है वो इसकी खेती की जाती है। और इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो लगभग आप कह सकते हो 10 से 35 डिग्री इसके लिए टेम्परेचर वो चाहिए होता है। और ये फसल जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में इसको लगाने का सबसे सही समय होता है। नेक्स्ट देखिए कॉफ़ी। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। इंडियन जो कॉफ़ी है वो अपनी अच्छी क्वालिटी के लिए जो है पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है। मेनली अरेबिका वैरायटी इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री में मेनली अरेबिका जो कॉफ़ी है वो जो है उगाई जाती है, जो कि काफ़ी आप कह सकते हो क्या है, फेमस है। क्लियर है, its cultivation was introduced on the बाबा बूदन हिल्स फॉर द फर्स्ट टाइम जो ये कॉफ़ी उगाई गई थी वो बाबा बूदन जो हिल्स हैं वहाँ पर उगाई गई थी। बाबा बूदन हिल्स वो तमिलनाडु में हैं।
ठीक है। तमिलनाडु में जो एरिया है हिली एरिया, वहाँ पर ये कल्टीवेशन सबसे पहले किया गया था। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ कॉफ़ी आर कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु। तो मेजर जो जगह हैं वो क्या है, कर्नाटका है, केरल है, तमिलनाडु है, कुछ आप कह सकते हो कि कोस्टल एरियाज़ उड़ीसा का है, आंध्र प्रदेश में भी जो है कुछ खेती की जाती है। नेक्स्ट देखिए जूट। जूट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट को जो है गोल्डन फाइबर बोला जाता है। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल आर रिन्यूड एवरी ईयर। जहाँ पर हर साल सॉइल जो है वो रिन्यू हो जाती है, नदियों के साथ फर्टाइल सॉइल बहकर आती है, वहाँ पर इसकी खेती जो है अच्छी होती है। हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के टाइम पे इसको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, कारपेट एट्सेट्रा। ठीक है। तो जो जूट है उसका यूज़ हम बोरी जो बनती हैं, बैग बनते हैं, चटाइयाँ बनती हैं, बच्चों रस्सियाँ बनती हैं, कारपेट बनते हैं, उनमें इसका यूज़ किया जाता है। मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मेघालय। मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट रहेंगी, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, आसाम, उड़ीसा, मेघालय में ये इसकी खेती की जाती है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से दो जो है क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। सो इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन। इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन हैं। फर्स्ट इज़ रबी, खरीफ एंड जायद। तो रबी क्रॉप दे आर ऑल्सो नोन एज विंटर क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। दे आर शोन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम अप्रैल टू जून। तो उनको जो है अक्टूबर टू दिसंबर में लगाया जाता है और अप्रैल और से जून के करीब जो है उनको काट लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए सेकंड रहेगा द खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज मानसून क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स को मानसून क्रॉप्स भी कहते हैं। देयर सीड्स आर शोन एट द बिगनिंग ऑफ द मानसून सीजन। उनके जो सीड्स हैं वो मानसून सीजन के बिगनिंग में लगा दिए जाते हैं। ठीक है। एंड द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मानसून सीजन। और क्रॉप्स जो है उसको मानसून सीजन के एंड में उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। थर्ड रहेगा जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स आर समर सीजन क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स जो है वो गर्मियों की ही फसलें हैं जो कि रबी खरीफ क्रॉप जो होती है ना उनके बीच में उगाई जाती हैं। एंड दे ग्रो इन लॉन्ग टाइम पीरियड मेनली फ्रॉम मार्च टू जून। और लॉन्ग टाइम पीरियड जो है उसमें वो जो है एक तरह से ग्रो की जाती हैं, जैसे कि तरबूज है, मस्क मेलन है, कुकम्बर है, खीरा। तो ये इस तरह की क्रॉप्स जायद क्रॉप्स कहलाती हैं। तो इनको भी हम समर सीजन क्रॉप्स ही कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मेंशन द जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द टी। तो टी की कल्टीवेशन के लिए किस तरह की जियोग्राफिकल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है वो आपको लिखना है। सो आंसर रहेगा टी रिक्वायर्स अ टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 21 डिग्री सेल्सियस टू 29 डिग्री सेल्सियस। टी को जो है लगभग 21 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। एंड टी ग्रोज वेल इन द रीजन विच रिसीव रेनफॉल बिटवीन 150 टू 200 सेंटीमीटर। इसको जो रेनफॉल है वो 150 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, लेकिन साथ में वेल ड्रेन्ड सिस्टम भी चाहिए क्योंकि जो स्टेगनेंट वाटर है, जो पानी ठहर जाएगा वो फसल को ख़राब कर देगा। द सॉइल शुड बी वेल ड्रेन्ड, हाउएवर स्टेगनेंट वाटर डैमेज द टी। तो पानी उसके अंदर खड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए टी जो है वो ढलान वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ग्रो की जाती है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।